अखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे अज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुक्कड़ बने रहते चिट्टा कुक्कड़ बने रहते काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे काश में दुपट्टे वाली अखियां मेरी पूछ रही है दिल को मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयां तो अखियां कितने लड़ाइयां कैसे तुझको मैं बताऊं राहें तेरी तक दे जाऊं नींदों चुराइयां तू मेरी नींदों चुराइयां वे पंछी बोले है क्या पिया सुन ले चलो पास बढ़ती रहे प्यार होता रहे आज देसी सदा आ रही है सुनो इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे आँखों पे मोहब्बत लिख दे सांसों पे मोहब्बत लिख दे होठों पे मोहब्बत लिख दे कहता है दिल दीवाना उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे इतने दिल में जिया क्या जिया अब तो जीना है तेरे लिए देखा तेनों पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए रब्बा मैनू की हो गया हाय मैनू की हो गया बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ तब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना खाली खाली दिन मेरे लगते थे रातें सारी उठ उठ जगते थे सारे दिल तुझे कह पाऊँ ना हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का लुक छुप ना जाओ जी मन गीत कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई ओए वे मेरी आडा आडिया रंगा कि ना जमिया कि ना नेले जानिया है ओए वे मेरी आडा आडिया रंगा कि ना जमिया कि ना नेले जानिया है मुड़ के ना देखो दिल भरो मुड़ के ना देखो दिल भरो
कि मैं सुख दुख आपके साथ सहन किया करूँगी। जीवन में जो भी सुख होगा दुख होगा मैं आपके साथ सहन करूँगी। आपके क्रोध आने पर भी मैं मधुर वचन बोला करूँगी। यदि आपको क्रोध भी आ जाएगा तो भी मैं प्रेम भरे वचन बोला करूँगी, मधुर वचन बोला करूँगी। और आपके सुख के लिए भगवती गौरी का मैं पूजन किया करूँगी। परंतु हे स्वामिन, आपको स्मरण रहे, आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। उसके बाद 5वें पद में कन्या फिर कहती है कि हे स्वामिन, आपको युवा से लेकर वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का भरण पोषण करना होगा। जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आपको पूरी करनी होगी और मेरे बार बार मांगने पर आपको क्रोध नहीं करना होगा। यदि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो अवश्य ही मैं आपके भाग में अवश्य आऊँगी। 6वें वाक्य में कन्या फिर कहती है, हे स्वामिन, मेरे संपूर्ण संबंधीजन आज से आपके संबंधी बनेंगे। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सभी आपके रिश्तेदार बनेंगे। सभी संबंधी भी आपके संबंधी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जल पात्र के द्वारा जल को साक्षी मान करके कंकण बांध करके मुझे आपको दे दिया है। कभी आप मेरे संबंधियों को या ना कहे कि क्या दिया क्या नहीं दिया, इस बात की कभी जोर में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप मेरी किसी बात को हृदय में धारण नहीं करेंगे। यदि मैं कुछ आपको बोल भी दूँ, यदि मेरे मुख से कुछ ऐसे वचन निकल भी जाए, तब भी आपको गुस्सा नहीं करना होगा, आपको क्रोध नहीं करना होगा, क्योंकि बैठा करूँगी। लेकिन आपके पुण्य का मैं आधा भाग ग्रहण किया करूँगी। आप जो भी पुण्य करेंगे उसका मैं आधा भाग ग्रहण किया करूँगी, लेकिन आपके पाप का मैं कोई भाग नहीं ग्रहण किया करूँगी। साथ में मेरे किए हुए पाप का आपको आधा भाग ग्रहण करना होगा। जो मैं पाप करूँगी उसका आपको आधा भाग ग्रहण करना होगा। ऐसी पाप कर्म क्या होते हैं? तो पाप कर्म कोई बहुत बड़ा पाप कर्म नहीं है। मनुष्य जब भी पहले होता था कि अग्नि जलाया करते थे, पहले घर में लकड़ी लाते थे और उसमें छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो कई बार अग्नि में जल जाते थे, खाना बनाते थे। पानी लेकर आते थे बावड़ियों से, तो उसके जो घड़े के नीचे छोटे छोटे असंख्य जीव होते हैं वो भी मर जाते थे। झाड़ू देते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के पाप होते हैं। आटा जब छानते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ये पाप माना गया। तो कन्या कहती है कि जो ये पाप है क्योंकि वो सब के लिए करेगा, मैं अकेले के लिए नहीं करूँगी। खाना मैं सब के लिए बनाऊंगी, पानी मैं सब के लिए लाऊंगी, और जो भी कार्य करूँगी झाड़ू मैं अकेले के लिए नहीं दूंगी, पूरे परिवार के लिए दिया करूँगी। ये पाप मानेंगे। जो ये पाप है इसका आपको आधा भाग ग्रहण करना होगा। तो वर कहता है कि मैं आपकी सारी शर्तों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। मेरे को 7 शर्तें नहीं है, कोई 100 शर्तें नहीं, एक ही शर्त है। तो वर क्या कहता है? वर कहता है कि मैं आपकी सभी बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा एक ही वाक्य वो आपको स्वीकार करना होगा। हमेशा सत्य और प्रिय वचन बोलना, जो पहला मेरा, हमेशा आपको सत्य बोलना होगा और मेरे से कोई बात नहीं छुपानी होगी। प्रिय वचन बोलने होंगे और क्रोध और आलस्य को यहीं पर छोड़ देना। यदि आपके अंदर क्रोध है तो उसको यहीं छोड़ देना, आलस्य को भी छोड़ देना और मेरे वचनों को मानना होगा। मेरे बिना आज्ञा से आपको नहीं जाना होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले मेरी अनुमति लेनी होगी, मुझे पूछना होगा। मेरे माता पिता बहन का आपको सत्कार करना होगा, मेरे माता पिता का सत्कार करना होगा, मेरे जितने भी संबंधी है सबका आपको सत्कार करना होगा। यदि आप इन सभी बातों को मानते हैं तो जीवन भर मैं आपका साथ दूंगा और जीवन भर हम दोनों अनेक प्रकार के जो भी हमें कष्ट मिलेंगे, सुख दुख मिलेंगे, हम दोनों इकट्ठे सहन करके अपने जो जीवन है इसको मंगलमय बनाएंगे, कल्याणमय बनाएंगे। तो मेरे भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि दोनों का जीवन सुख में रहे, मंगलमय रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लास्ट ईयर सच में लास्ट नहीं तो फिर हम पहले ज्यादा थी नहीं कम रहेगी। अब तो देख लो, अब तो नीचे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऊपर लेंगे। नहीं करो, जल्दी करो। आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी। फिर डबल चलना पहले डबल 5,000 2 लाख करा।
पंडित जी गलत सलाह दे रहे बनती बनती गल ही तुम्हें क्या करना है मनु की सारी जो भी पहनानी है उसको 5,000 की गल ली कर दो साइडा करो नहीं मैं वेट कर लूंगा इधर नहीं वेट करना आगे के 2100 ही है 2100 तो ज्यादा ही था मैं कम कर लेता हूँ नहीं पहले ऐसा बता भरोसा है पूरा ठीक है अब देखते हैं नहीं टूटेगा नहीं विश्वास तो है नहीं और यहाँ पे काउंटिंग होती हुई बहुत ही बढ़िया 7 8 9 10 100 वाले नोट कहाँ रखे 500 रखने हैं चेंज इतनी है 100 वाली चाहे